रिसेंटली मैं चेक कर रहा था बेस्ट सेलिंग कैमरा ऑफ अमेजोन। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कैमरा जो था अमेजोन पे वो था कैनन पावरशॉट G7X Mark II। हैरानी बहुत ज़्यादा हो रही है जान के बात। अब मैं बताता हूँ कि क्यों मुझे हैरानी हो रही है। वीडियो के साथ बने रहिए, पता चल जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि क्यों मुझे हैरानी हो रही है। देखिए, G7X Mark II जो कैनन पावरशॉट का है वो एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे इससे क्यों हैरानी हो रही है कि एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है। अब मैं बताऊँगा आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैमरा। एक होते हैं DSLR, डिजिटल SLR या डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास। एक होता है ये नॉर्मल हमारे मोबाइल का कैमरा, और एक होता है वो कैमरा पॉइंट एंड शूट जैसे कैनन पावरशॉट G7X। तो अब मैं बताऊंगा कि पॉइंट एंड शूट कैमरा और फ़ोन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पॉइंट एंड शूट कैमरा जो होता है वो मतलब मेनली होता है, जैसे बताता हूँ, उसका सेंसर और मोबाइल का सेंसर जो है एकदम सेम सा है, मतलब उसमें फ़र्क नहीं है। हो सकता है जो फ़ोन्स आते हैं, जैसे नए जो फ़ोन्स आते हैं, जैसे ये फ़ोन देख रहे हैं मेरा, ये फ़ोन में हो सकता है उससे बेटर कैमरा हो, क्योंकि सेंसर सब फ़ोन के बेटर होते जा रहे हैं। ये कैमराज लॉन्च हुए थे उस समय जब कि मोबाइल फ़ोन के कैमरे उतने बढ़िया नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त पॉइंट एंड शूट कैमरा को लॉन्च किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनके सेंसर्स बहुत बढ़िया होने लगे हैं। अब चाहे, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे फ़ोन का जो कैमरा है 16 मेगापिक्सल का है और वही एक पॉइंट एंड शूट कैमरा जिसका 20 मेगापिक्सल का है, तो हो सकता है मेरे फ़ोन का जो क्वालिटी है बेटर होगा, क्योंकि सेंसर मेरा बड़ा है। उसी सेंसर में मिलियन पिक्सल्स या मेगापिक्सल दिखते हैं। हाँ, और DSLR को अगर आप कंपेयर करें तो फ़ोन और पॉइंट एंड शूट कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते इनकी क्वालिटीज़ के साथ, क्योंकि DSLR उसका सेंसर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे फ़ोन का सेंसर मेगापिक्सल अगर 16 मेगापिक्सल का है, वही मेरे कैमरे का अगर 8 मेगापिक्सल का है, तो वो बेटर फ़ोटो खींचेगा। इवन मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त था, उसके पास 3 मेगापिक्सल का कैमरा था, DSLR ही था, और वही मेरे पास उस वक्त था 8 मेगापिक्सल का, या 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और वो कैमरा इतना बढ़िया काम कर रहा था ना कि मैं हैरान हो गया। फिर उसने मुझे ये चीज़ बताई। तो अब हम बताते हैं, अब मैं बताता हूँ पॉइंट एंड शूट की क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे फ़ोन का तो सेंसर बेटर होता है, तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं फ़ोन के सेंसर अगर बढ़िया होता है तो बढ़िया बात तो ये है कि सेंसर बढ़िया है तो पॉइंट एंड शूट से बढ़िया फ़ोटो खींचेगा। लेकिन पॉइंट एंड शूट का जूम बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल्स में देखिए, जूम भले ही बहुत बढ़िया होता होगा, DSLR का और बढ़िया होता है, लेकिन अगर आपको फ़ोन में ऐसा चाहिए तो फ़ोन के लिए 1500 का लेंस या 2000 का लेंस आता होगा। वो आपको मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है पीछे में, बैक में, और वो उसे जूम करके हम कैमरे की फ़ोटोज़ बढ़िया ले सकते हैं। और फ्लैश का थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि फ्लैश थोड़ा कमज़ोर होता है मोबाइल फ़ोन के कैमरे का DSLR और पॉइंट एंड शूट के बदले में। लेकिन एक बात तो आपको कहना पड़ेगा मुझे कि आप पॉइंट एंड शूट कैमरा ना लें। एक बार आप तीनों को देखिए, ये है पॉइंट एंड शूट कैमरा और ये है मोबाइल कैमरा। अब मोबाइल का जो कैमरा है, जैसे दिखाता हूँ, ये है एक Xiaomi का Note 9 Pro Max, और वही है ये फ़ोन, ये जो है कैनन पावरशॉट G7X है। इसका जो सेंसर है और इसका सेंसर एक बार देखिए। अब चाहे इसमें 20 मेगापिक्सल हो या 24, बट और या शायद, मैं कह नहीं रहा ऐसा है, लेकिन अगर शायद से ऐसा होता है, या इसमें 8 मेगापिक्सल है, इसमें बेटर क्वालिटी की फ़ोटो आएगी। और वही अगर आप DSLR को कंपेयर करें तो DSLR की फ़ोटोज़ बेटर सबसे ज़्यादा आएंगी, सबसे बढ़िया आएंगी। उसका रीज़न मैं एक बता सकता हूँ आपको, क्योंकि निकॉन का जो कैमरा होता है, या कैनन का हो या सोनी का, इन सब कैमरा में एक फीचर दिया जाता है VR का। VR से अगर थोड़ा बहुत शेक होता है हमारा बैकग्राउंड, तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। वही इन सब फ़ोन से पॉइंट एंड शूट कैमरा है, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग के लिए कैमरा निकाला था कैनन पावरशॉट G7X। तो व्लॉगिंग के लिए आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी बढ़िया है। फ़ोन का आप सेल्फी मिरर से कर सकते हैं, सेल्फी लेके आप वीडियो बना सकते हैं, उससे बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पॉइंट एंड शूट कैमरा। और वही अगर आपको अगर सही में फ़ोटोग्राफी करनी है
तो उसमें आपको एक DSLR लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक डिसएडवांटेज है DSLR का कि बहुत भारी हो जाता है, लेना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन उसका भी इलाज किया है। सोनी कैनन निकालते हैं, मेबी निकॉन के भी आते हैं, लेकिन उतने बढ़िया अवेलेबिलिटी पे नहीं आते हैं जो मिररलेस कैमरा कहलाते हैं। उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, उससे छोटे होते हैं, उनका लेंस चेंजेबल होता है। लेकिन उन दोनों में फ़र्क ये होता है, जो हमारा DSLR होता है उसमें होता है OVF, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। वही अगर हम देखें उस पर मोबाइल फ़ोन्स में पॉइंट एंड शूट कैमरा, जैसे हाइब्रिड पॉइंट एंड शूट कैमरा होता है, उसमें भी ऑप्टिकल व्यू फाइंडर दिया रहता है, लेकिन उतना बढ़िया काम नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं फ़ोन का सेंसर बेटर है। या अगर आप मोबाइल का जो कैमरा होता है, उस मोबाइल का जो मतलब वो होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है, और वो जो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर DSLR में होता है। तो ये मेनली एक फ़र्क होता है इन दोनों के बीच, कैमरा में मिररलेस और DSLR के बीच। अब DSLR का एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत कम टाइम के लिए उसमें रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे कैमकॉर्डर को लोग पहले लेते थे क्योंकि 1 घंटा रिकॉर्ड कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है, लेकिन वही अगर हम DSLR को देखें 10 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा कर लेगा रिकॉर्ड। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा कट करके आपको डालना पड़ेगा। ये भी एक दिक्कत होता है DSLR के साथ। एक और प्रॉब्लम होता है DSLR के साथ कि इसमें आपको जो फोटोग्राफी है वो सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप शादी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, फ़ोटो खींचने को दिया जाता है तो आप ऑटो मोड में आराम से खींच लेंगे। लेकिन अब अगर आपको आर्टिफिशियल फ़ोटो खींचना है, जैसे बहुत बड़े फोटोग्राफर्स खींचते हैं फ्लावर का बैकग्राउंड ब्लर करना, तो उसके लिए आपको मैनुअल मोड सीखना पड़ेगा। वैसे तो DSLR में बहुत सारे मोड आते हैं। मैनुअल आता है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, एपर्चर और पैनोरामा मोड आता है। लेकिन मैनुअल मोड अगर आप सीख गए तो ये सब मोड तो आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो आज के सिर्फ इतना ही, चलिए चलते हैं। थैंक यू 81 सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ Q&A आएगा, क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे लोग, दिक्कत ही होता है। तो आप चाहो तो Q&A वाले क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।